हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर की। इससे पहली वीडियो में हमने टोशेंट मेथड कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने उसकी प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों कर ली थी। आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की, जिसमें कि हम नंबर ऑफ़ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर, नंबर ऑफ़ फैक्टर, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर, इन सब की डिटेल में चर्चा करेंगे कि कोई क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर से आता है तो उसे हम जब निकालते हैं तो उसमें कुछ शॉर्टकट लगाए जाते हैं, तो वो जो शॉर्टकट आते कैसे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब कंप्लीट डीप सॉल्यूशन होगा। और शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि आप इन वीडियोस को सीरियसली पूरी लास्ट तक देखा करो, फिर उसकी प्रैक्टिस भी किया करो घर जाके। मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है उन्हें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 8650394712। और ये वीडियो हम सिर्फ आपके भले के लिए, आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए बना रहे हैं। और इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको पता होगा, इसका बैकग्राउंड पीछे है, एडिटिंग करना, उनको अपलोड करना। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम आप तक बने रहें, आपके ज्ञान को बनाए रखें। आपकी कंपटीशन क्लासेस बिल्कुल ऐसे चलती रहे जैसे लॉकडाउन का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन पर आपका कोई जो लॉकडाउन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पढ़ते रहेंगे। और मेन चीज़ प्रैक्टिस की तो यही है, मैथ और रीजनिंग तो है ही। अभी क्लास हम इनकी दे रहे हैं, अब शुरुआत कर देंगे आपकी जीएस, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो आपका मेन चीज़ उद्देश्य ये है कि आप उनको सीरियसली लें। ऐसे नहीं कि वीडियो आ गई तो देखी ही नहीं, ऐसे ही निकाल दी, तो उससे क्या है ना कि हमारा जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा वीडियो बनाने का मन ख़त्म हो जाएगा। आप अगर पढ़ते रहेंगे, उन्हें करते रहेंगे, आप उनका रिस्पांस देंगे, हमें कमेंट में बोलेंगे, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा आपके साथ, ठीक है। और हमें ताकत मिलती रहेगी नई वीडियो बनाने की। तो इसलिए इसके साथ हमसे जुड़े रहिए। और अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे मैं पॉइंट पर पहुँच रहा हूँ, आपको सीधे शुरुआत करते हैं पढ़ने की। तो आज हम बात किसकी करने वाले हैं? फैक्टर, किसकी? नंबर ऑफ फैक्टर की। तो पहले हम सीखेंगे कि होता क्या है, गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, एक शब्द होता है गुणज और एक शब्द होता है गुणनखंड। तो जो गुणनखंड होता है इसकी इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो समझना जरूरी है कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। तो गुणज जो होता है ना, ये एक प्रकार का किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का टेबल होता है। जैसे मैंने 12 की बात करी, तो 12 का गुणज 12 तो है ही, 24 भी होगा, 36 भी होगा। मतलब इसका जो टेबल आगे जाता जाए, इसमें किसी एक पर्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई करते जाए इनकी सीरीज में, जो चेंज जैसे 1 का यहाँ किया, यहाँ 2 का किया, यहाँ 3 का किया, यहाँ 4 का किया, या 5 का किया, या 6 का किया। तो ये सारी जो सीरीज मिल रही है वो किसकी मिल रही है? मल्टीपल की। जबकि फैक्टर जो है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका संख्या में भाग चला जाए। और एक होते हैं प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इस पर तो ज़्यादा डिटेल कुछ पूछा नहीं जाता, ये तो हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या है, गुणज क्या है। तो वो हमने सीख भी लिया है कि गुणज क्या है, कि किसी कंटिन्यूस नंबर का गुणा करते जाए, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो ये हमें क्या मिलने वाले हैं? मल्टीपल मिलेंगे। ये आप जानते भी हैं। लेकिन हम डिटेल में आज पढ़ेंगे गुणनखंड। और गुणनखंड में भी बहुत सारे होंगे, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इन सबको हम सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं। यहां पर मैं पहले लिख ले रहा हूं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा पॉइंट है सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। तीसरा है विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। इन तीनों क्वेश्चनों से, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि इनकी संख्या पूछेगा। कोई संख्या देगा आपको, मान लो दे दी 72, आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए,
और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हम 1 बाई 1 सीखेंगे। तो और हाँ, एक सिंपल गुणनखंड भी होता है, केवल ये पूछेगा कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये पॉइंट और रहता है, मतलब प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और फैक्टर, इन तीनों के सम को ही तो क्या कहेंगे, फैक्टर। मतलब उसमें ऑड भी होने चाहिए, इवन भी होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए, सारे को मिला देंगे तो क्या मिल जाएंगे, फैक्टर मिल जाएंगे। तो हम 1 बाई 1 सीखने वाले हैं। तो हम पहले बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या। क्या होती है गुणनखंड? देखिए, यहां पर बात कर रहे हैं गुणनखंड, और मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं कि जैसे मान लो 72 है और इसके गुणनखंड कितने होंगे। तो देखो, इसके गुणनखंड से मतलब है कि ऐसी वो संख्या जिसका 72 में भाग चला जाए, वो सब उसके फैक्टर होंगे, वो उसका गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड अभाज्य की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कौन होगा इसके, 2 और 3। मतलब इधर से कितने मिलेंगे आपको, 3, और इधर से कितने मिलेंगे, 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन हमसे बात करी गई है केवल गुणनखंडों की। तो अभी हम गुणनखंड पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, गुणनखंड ऐसा है कि जो संख्या का भाग इसमें जाए तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, पूरा डिटेल कर रहा हूं पहले मैं, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का जाएगा, 12 का जाएगा, और आपका 18 जाएगा, 24 का जाएगा, 36 का जाएगा, और 72 का तो जाएगा ही जाएगा। ये तो हमें फिक्स रखते हैं। ये तो एक तो स्वयं और एक तो स्वयं 72 और एक का तो हर एक में जाता है, और स्वयं संख्या का भाग में जाता ही जाता है, सेल्फ का तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर्स के बारे में हम ये देखेंगे कि जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप ऐसे थोड़ी निकालेंगे कि ऐसे, वो ये नहीं पूछेगा कौन सा फैक्टर है, वो पूछेगा कितने फैक्टर हैं। तो कितने फैक्टर ऐसे थोड़ी करेंगे कि पहले हम फैक्टर लिख लें फिर इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे निकालेंगे। तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले निकालना सिखा देता हूँ, फिर आपको उसका पैटर्न बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो, 72 में अगर मैं इसको प्राइम फॉर्मेट में लिखूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, यही तो लिखा जाएगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो हम इनकी जो पावर दी गई हैं, इन पावर्स में एक एक जोड़ देते हैं। तो 3 की एक पावर में 1 जुड़ गया 4, और 2 में जुड़ गया तो 3, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आया। तो ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर है। कौन है ये, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकला कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनको अभाज्य फॉर्मेट में लिख लेंगे और उनकी पावर में एक एक जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन आप में से कोई या कोई भी व्यक्ति हमसे ये पूछ सकता है कि आपने इसमें एक एक जोड़ा क्यों, तो एक एक जोड़ा क्यों और फिर मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये हमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले आप इसको लिख लो पहले कि आपको, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट और लिख लो कि अगर कोई नंबर n है और उसके फैक्टर ऐसे हैं, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या फॉर्मूले टाइप में लिख ले रहे हैं, x+1 इंटू y+1 इंटू z+1 होगी। लेकिन सीखेंगे ये कि इसमें 1 क्यों जोड़ते हैं। इसको सीखने के लिए पहले हम फैक्टर्स की बात करेंगे। ये आप फॉर्मूला जरूर लिख लें, जिससे आपको याद रहेगा, आपके पास नोट्स में रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आप इसी से करेंगे। हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, सीधे पावर्स में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे, इससे टाइम नहीं खर्च होगा। लेकिन सीखना भी जरूरी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने 72 लिखा और 72 के मल्टीपल जो फैक्टर है हमने यहाँ लिख लिए 1 2 3 4 6
8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब मैं अगर इस 72 को यहाँ लिखूँ 2 की पावर 3 और 3 की स्क्वायर 2, तो भी सॉरी 3 की पावर 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके फैक्टर है। अब देखो इस फैक्टर को मैं यहाँ पर ऐसे लिख ले रहा हूँ। देखो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें किस किस का भाग जाएगा, यहाँ 1, 2 की पावर 0, आप समझ लें इसको, किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका मान 1 होगा, तो ये दोनों मान 1 हो जाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं 0 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। मैं आपको समझाऊंगा अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ कि फैक्टर से मतलब तो ये होता है ना कि इसका भाग चला जाना चाहिए, तो यहाँ से मुझे आप देखिए 2 की पावर 1 का भाग नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है क्योंकि 1 है, और देखो यहाँ पर फैक्टर मिल भी रहा है 1 है। 2 की पावर 1 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा, देखो यहाँ से 2 की पावर 1 फैक्टर मिल रहा है, तो देखो ये सारे फैक्टर हमें मिलते जा रहे हैं ना, यहाँ से ये मिल गया, ये भी मिल गया। अब देखो 2 की पावर 2 मतलब 4 मिल गया, 2 की पावर 3 मतलब 8 मिल गया, 3 की पावर 0 मतलब 1 वो मिल चुका है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 क्या है 3, वो भी मिल गया, 3 की पावर 2 मतलब 9, ये भी मिल गया। अब मिला कौन सा नहीं, और 72 तो आपका होगा ही होगा क्योंकि ये इसके साथ है। चलो इसको भी आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब मैं अगले जो फैक्टर बचे हैं उनको एवेल्यूएट कर रहे हैं। यहाँ से देखो इस 2 का मल्टीप्लाई, अच्छा ये तो हो ही गया, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा जो कि फैक्टर में है। फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना मिलेगा, 2, 3, 6, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 मिल गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ देखो यहाँ करेंगे तो ये 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं हम 9, और 9 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 9 दूनी 18। देखो ये भी हमें फैक्टर यहाँ से मिल गया। अब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 ही मिलेगा जो कि मिल चुका है। फिर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करेंगे तो 4, 3, 12 मिल गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 9 से, तो 9 चक 36 मिल गया। अब यहाँ 2 की पावर 3 से करेंगे, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 होगा, मिल चुका है। 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24 होगा, 8 या 24 मिल चुका है। 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 72 मिल गया है। हमने ये देखा कि इन 4 और इन 3 कॉम्बिनेशन से, इसके 4 कॉम्बिनेशन, इसके 3 कॉम्बिनेशन आपस में मिलकर के हमें 12 फैक्टर दे रहे हैं, जो कि हमने प्रूफ कर लिया है कि यहाँ से मिले हैं। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने हैं, यहाँ से वैसे तो देखा जाए तो 3 है, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, लेकिन हर संख्या का फैक्टर 1 भी तो होता है, और एक वैल्यू किसकी होती है 2 की पावर 0। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन एक और बढ़ गया, और यहाँ से भी एक कॉम्बिनेशन बढ़ गया। तो हमारे पास एक एक पावर में जो बढ़े हैं ना, वो इनकी वजह से बढ़े हैं। 2 की पावर 0 ली है और यहाँ 3 की पावर 0 ली है, तो जो 0 फैक्टर है ना, ये जो 0 वाली पावर वाला फैक्टर ले रहे हैं, ये एक फैक्टर बढ़ा देता है। इसीलिए हमने क्या सीखा कि यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन हैं 4, और यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन हैं 3, दोनों को मिलाकर के कितने बन रहे हैं 12, और वास्तव में नंबर ऑफ फैक्टर हैं कितने 12 ही हैं। तो आपने सीख लिया कि ये एक एक नंबर क्यों बढ़ाते हैं। तो इसका कारण क्या है, ये जो पावर में हम डायरेक्ट बढ़ा रहे थे ना, एक x की +1, y +1, z +1, तो हम जो एक बढ़ा रहे थे ना, वो इसलिए बढ़ा रहे थे कि यहाँ a की पावर 0 को इंक्लूड कर रहे थे, जिसका मान 1 होता है, और 1 किसी भी संख्या का फैक्टर होता है। इसलिए हम जानबूझ के एक एक बढ़ा रहे थे, और इसलिए ये प्रूफ हुआ कि अब आगे के क्वेश्चंस आप जब करेंगे तो ये सब नहीं करना ऐसे ही है, लेकिन सीखना हमें जरूरी है कि ये एक बढ़ा कैसे रहे थे। आप समझ गए होंगे शायद, आप लिख लें इसको, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। एक और क्वेश्चन करके दिखा दूंगा इसी लेंदी तरीके से, फिर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, नोट कर लें इसे। स्क्रीनशॉट कर लें इसको। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। जैसे मान लो 60 को लेके चल रहे हैं, 60 को हम कैसे लिखेंगे 3 × 5 × 2 की पावर 2, या उल्टा लिख लें 2 की पावर 2 3 × 5, यही होगा।
मुझसे पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, गुणन खंडों की संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना होगा, मुझे बस पावर को देखना है कि पावर इसकी कितनी है 2, तो 2 में 1 जोड़ दें। इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 में 2 जोड़ दें। इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 में 2 जोड़ दें, मतलब 1 में 1 जोड़ दें। तो देखो 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 12। हमारा यही आंसर होगा। ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हैं, लेकिन हम बताना ये चाह रहे थे कि इसमें एक पावर जोड़ते क्यों है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करते रहूँ। देखिए ये तो आप सीख गए, लेकिन इसे हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कैसे करते हैं, एक पावर क्यों बढ़ाते हैं। मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, ये तोड़ के क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे फैक्टर चाहिए, और फैक्टर तो वही वो होता है जिसका भाग चला जाए। तो 2 की पावर 0 का भाग 60 में चला जाएगा, क्योंकि 1 होता है। 2 का भाग भी 60 में चला जाएगा, 2 का स्क्वायर का भी भाग चला जाएगा 60 में, क्योंकि ये 4 है और 4 का भाग 60 में जाता है 15 बार, 15 चौके 60। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे तो 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। इधर 5 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इन सब का मल्टीप्लाई करूँ तो इनके सारे फैक्टर मुझे मिल जाएंगे, लेकिन हम ये जान चुके हैं तो हमें करने की ज़रूरत नहीं। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ से कितने फैक्टर बनना है आपके, कॉम्बिनेशन 3, यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बनना है 2, और यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बनना है 2। तो देखिए मैच करके आंसर वही 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। तो आप सीख गए होंगे कि एक जो पावर में बढ़ाते हैं वो किसकी वजह से बढ़ता है, इस पावर 0 वाले फैक्टर से। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका मान 1 होता है और 1 किसी भी संख्या का फैक्टर अवश्य होगा, इसलिए हम एक फैक्टर होने के नाते उसे एक पावर बढ़ा देते हैं। ऐसे आपको देखिए मिल गया। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसके इवन फैक्टर्स की तरफ। चलिए अब चलो हम बात कर रहे हैं फिर से 72 लेकर काम करेंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये आप जानते हैं। अब मैं बात करूंगा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। देखो पहले मैं करना सिखा दे रहा हूं आपको, जैसे पहले मैंने फॉर्मूले से बताया था ऐसे ही हम बात कर ले रहे हैं। सम गुणनखंडों की संख्या में क्या होता है, जो सम नंबर का पावर, जो सम नंबर होगा, जैसे इसमें 2 है, उसकी पावर एज इट इज रखेंगे, बाकी सबकी पावर में 1 जोड़ देंगे। तो यहां से 3 मिलेगा, यहां से 3 मिलेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9। तो आप सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकाल पाए, 9 निकाल पाए। ये आप क्वेश्चन करना सीख गए हैं, फॉर्मूले से मानो चाहे कैसे भी। ये इसका लिख भी दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई n नंबर है जिसमें ये फैक्टर सम की पावर 2x, मतलब सम नंबर है इसलिए 2 लगा दिया, इसमें 2a लिख दे रहे हैं और इधर x लिख दे रहे हैं, और बाकी के नंबर विषम है और इनकी भी पावर यही है। तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस x को एज इट इज रखेंगे, जबकि दूसरी पावर्स में 1-1 जोड़ देंगे। ये सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में आ गया होगा कि सम नंबर्स की जो पावर है उसको एज इट इज रखते हैं, बाकी सब में 1-1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्यों करते हैं वो भी हम समझाएंगे अब। चलिए देखते हैं, मैं इसको समझा रहा हूं कि हम सम नंबर की पावर को जोड़ते क्यों नहीं है। देखिए इसको मैं अगर खोलना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, हाँ 1 मिनट, आप मुझे एक बार बताएंगे कि ये नंबर्स 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2 है। अब इनमें से हम केवल कौन से नंबर उठाने वाले हैं, सम। उसने कहा सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हमें कौन सा चाहिए, सम चाहिए। अब सम नंबर कौन सा होगा, जिसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अब 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन बाहर ले लेंगे।
तो आपका अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 2 और इधर कितना बचेगा 3 की पावर 2। अब इस पूरी संख्या के अंदर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या के अंदर जितने भी अंक आएंगे वो सब अब सम संख्या बन जाएंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद आएंगे। जब किसी भी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई होता है तो वो सम संख्या बन जाती है। तो इसलिए हमने क्या किया 2 बाहर कर लिया, तो ये दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2, इसीलिए ये क्या है इवन नंबर है। अब इसके अंदर जितने भी नंबर है वो कैसे हैं इवन है, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसकी पावर्स को देखिए कि अगर मैं इसे 2 लिखूं तो इसे क्या लिखूंगा यहां 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, यही छोड़ दूंगा। समझना बात को, मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा से देख लीजिए कि यहां पर मैं क्या करूंगा कि 2 बाहर कॉमन लेंगे तो इसे हम खोलेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये खुल गया। इधर मल्टीप्लाई इधर से कैसे करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये हमने कर लिया। अब आप खुद देखिए कि ये संख्या 2 है जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये सारी संख्या कैसी है इवन है। तो इनके कॉम्बिनेशन कितने हैं बेटा 3, और इनके कॉम्बिनेशन कितने हैं 3, और तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने, क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन 3 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे 9 बनाएंगे भाई, एक का 3 से, फिर दूसरे का 3 से, फिर तीसरे का 3 से, मतलब 3 का 3 से, तो कितने बनेंगे 9 बनेंगे। तो 9 क्या बन जाएगा आपका सम फैक्टर्स, मतलब इवन फैक्टर्स की संख्या निकल के आई। और ऐसे ही हमने फॉर्मूले से किया था। तो आप ये लिख सकते हैं, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बात समझ में भी आ गई होगी। यदि कोई डाउट है, कोई समस्या आती है तो उसे छुपाए नहीं, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं आप। आपका इसलिए नंबर दे रखा है नीचे स्क्रीन पर, ये आप नोट कर लें। मैं एक क्वेश्चन और समझा दूंगा आपको। देखो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई हमसे बोल दे कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम चुप हो जाए कि हाँ ऐसा ही सिखाया गया है। आप उसे बता सके कि भाई एक संख्या इसलिए बढ़ाते हैं, एक पावर इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उसकी पावर 0 जो होती है उसका मान 1 होता है और 1 किसी भी संख्या का फैक्टर होता है। ऐसे ही सम संख्या के लिए क्या बताया था मैंने, इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें से 2 कॉमन बाहर आ जाता है। 2 कॉमन बाहर किस लिए लाते हैं, क्योंकि इवन नंबर्स के लिए, और इवन नंबर्स के लिए 2 कॉमन बाहर आ जाएगा तो 1 पावर अपने आप घट जाएगी, तो आपको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो इसका एक और 60 के लिए ले रहे हैं। मैंने कहा 60 है तो इसको क्या लिखेंगे आप 2 की पावर 2, 3 गुणा 5। अब मैं बात करूं इसकी डायरेक्ट निकालने की कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो वो तो हम जानते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर जो सम संख्या होगी उसकी पावर से कोई छेड़खानी नहीं। जो पावर है सम, जो संख्या सम है उसकी पावर सेम एज इट इज लाएंगे, जबकि जो ऑड नंबर है उनकी पावर में 1-1 जोड़ देंगे। तो कितना आया 8। अब इसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि वास्तव में 8 ही आएगा कि नहीं, एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। चलिए अब इसको हम बात करेंगे दूसरे तरीके से, सीधे सीधे तरीके से। मैं इनको खोलना चाह रहा हूं तो क्या मैं इसे लिखूंगा, अच्छा हाँ ये इवन के लिए है तो हम पहले क्या करेंगे इसमें से 2 बाहर लिख लेंगे कॉमन, क्योंकि हमें वो इवन नंबर चाहिए जिसमें 2 का मल्टीप्लाई हो। तो अब हमें इसे लिखेंगे 2 की पावर 1। इनसे तो कोई बात ही नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये हम लिख सकते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि इसकी पावर्स को खोलेंगे, तो 2 को तो है, अब ये 1 है तो 2 की पावर 0 लेना पड़ेगा क्योंकि वो फैक्टर में आता है, और इसे 2 की पावर 1, ये एक्सपेंशन हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। ये 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। अब आप खुद देख लीजिए कि 2 बाहर आ गया है, इसका मतलब ये है कि अंदर वाली संख्या सारी सम है, और सम संख्या के कॉम्बिनेशन देखो कैसे आएंगे कि यहाँ से 2 फैक्टर का कॉम्बिनेशन, यहाँ से 2 का और यहाँ से 2 का, इन 2 का इन 2 से 4 होगा और इन 2 से 8 होगा, तो टोटल मिलाकर के कितने आ जाएंगे 8। आप देख पा रहे होंगे कि 8 नंबर, इनके इवन फैक्टर्स के नंबर जो आए हैं वो 8 आए हैं।
क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस एक का इन दो से और इन दो से 4 हो गया, और इस एक का इन दो से और इन दो से 4 आ गया, तो 4 वो और 4 वो 8 हो गए। और नीचे लिखा भी है इनके 2 कॉम्बिनेशन, इनके 2 कॉम्बिनेशन और इनके 2 कॉम्बिनेशन, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो कितने बना देंगे? 8। हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कौन कौन से डिवीजर बनेंगे, मतलब कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2 की पावर 0 का मतलब कितना है? 1, और इसका मतलब कितना है? 2, इसका मतलब कितना है? 1, इसका मतलब कितना है? 3, इसका मतलब कितना है? 1, इसका मतलब कितना है? 5। इनका इंडिविजुअली भाग गुणा करो, 1 का 1 से करेंगे तो 1 फैक्टर आ जाएगा, है ना, और बाहर 2 से गुणा हो रहा है तो वो इवन बन जाएगा। फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 फैक्टर आ जाएगा, लेकिन बाहर 2 से गुणा हो रहा है तो इसलिए वो 6 से बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो मिल रहा है कि नहीं? सारे डिवीजर हमें, सारे फैक्टर हमें कैसे मिल रहा है? इवन मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है? इस 2 की वजह से मिल रहा है। तो इसलिए हम 2 बाहर लाते हैं, इसलिए जब 2 बाहर लाओगे तो सम संख्या में से 1 कम होगा ही होगा, तो उसकी पावर 1 अपने आप कम हो जाती है। तो जब कम पावर हो जाएगी तो बढ़ाने के बाद भी सेम रहेगी, इसलिए हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। और यही हमने सिखाया था कि इसकी पावर देखो 2 थी और इसको हमने 2 ही रखा है, इनकी पावर 1-1 थी तो इसलिए हमने इनके 2-2 रखे हैं, 1-1 बढ़ा करके रखे। ये आपका इवन नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या निकालना सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे ऑड फैक्टर्स की, और ये तो क्लियर है कि ऑड फैक्टर में इवन नहीं आएगा। तो देख लेते हैं, मान लो 72 का ही ले रहा है, कोई भी संख्या चुन लो, हमें तो सीखना है। तो 3 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो ये 72 के क्या हो गए? 72 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब प्राइम फैक्टर के बाद हमें क्या पूछ रहा है? विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो तरीका है वो ये है कि आप सम नंबर्स को छोड़ देंगे, बाकी सबको एज इट इज रखेंगे। तो सम नंबर कितने हमारा ये है, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो इसकी पावर लेंगे सीधी सीधी। तो इसकी पावर 2 है तो 1 जोड़ के, क्योंकि वो तो हम जोड़ के ले ही रहे हैं। ये आपका नंबर आ गया। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 3 आई। लेकिन इसी को हम सेम एज इट इज उस तरीके से भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो सम तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हमें सम नहीं पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है। और बाकी इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 0 × 1 × 2। तो बेटा ये कितने कॉम्बिनेशन बने? 3। तो फैक्टर भी कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि हमें वो फैक्टर नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर। तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर बता दिए उसके कितने बने। क्या लिख लीजिए आप? विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? आप समझ गए होंगे। ऐसे करके आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इनको एक साथ और लिख दूंगा। चलिए मैं इनको एक साथ फॉर्मूले में लिख ले रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। और हाँ, एक और बच गया प्राइम फैक्टर वाला, वो भी लिख दे रहा हूं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता है, और फॉर्मेट जो नंबर है उसका वो ये है, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? गुणनखंडों की जो संख्या होगी ना अभाज्य की, वो केवल पावर को जोड़ने पे प्राप्त हो जाएगी, पहला फॉर्मूला। दूसरा है केवल गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, और वो ये होगी कि x की पावर 1 जोड़ के मल्टीप्लाई y की पावर में 1 जोड़ के और z की पावर में 1 जोड़ करके ये निकल के आएगी गुणनखंडों की संख्या। फिर हम बात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। ये आप लिख लेना, जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी करने में आसानी हो जाएगी। सम गुणनखंडों की संख्या, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सम आधार है
उसकी पावर एज इट इज रखेंगे। मान लो यहाँ पर मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या भी दिखानी है। मान लो ये n है और यहाँ पर 2a की पावर x है इंटू b की पावर y है इंटू c की पावर z है। ये इसको दिखा रहा है कि ये सम संख्या है। तो सम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो उस पावर को एज इट इज बाकी पावर में एक एक जोड़ करके, बाकी पावर में एक एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इससे पहले जबकि मैं बता भी चुका हूं क्यों जोड़ते हैं क्यों नहीं जोड़ते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बचा कौन सा, विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें एज इट इज केवल सम जो पार्ट है उसे छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। y1 y+1 z+1, ये आपका किसका आ गया, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर देख पा रहे होंगे? कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। करेंगे ये आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। इससे आपने 4 क्वेश्चन कवर करे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। मैं इससे पहले ही इस चीज को भी डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें पावर 1 क्यों जोड़ते हैं, और दोबारा बता दे रहा हूं कि इसमें पावर इसलिए 1 जोड़ते हैं क्योंकि हमारी पावर जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं उसमें एक भी फैक्टर होता है और एक किसी की भी पावर 0 लगाने से प्राप्त होता है, तो वो उसी का फॉर्मेट में सीक्वेंस में आ जाती है, तो इसलिए उसकी पावर 1 बढ़ जाती है क्योंकि उसमें एक पावर 0 वाली इंक्लूड हो जाती है। बाकी सम संख्या में क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि उसमें 2 एक फैक्टर लेना पड़ता है बाहर, क्योंकि सम संख्या बनाना है। तो जब पावर में से 2 एक बाहर ले लेंगे तो अपने आप उसकी पावर घट के जोड़ने के बावजूद भी उतनी ही रह जाती है। जोड़ते हम उसमें तो भी है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें एक पावर जो है बाहर आ जाती है, तो उसकी पावर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है कोई जोड़ने के बाद भी, तो वो सेम एज इट इज पावर ली जाती है। और जबकि विषम संख्याओं में एक एक जोड़ करके लाते हैं। अब बात करेंगे विषम की, तो विषम में इवन को छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक एक जोड़ के ले आते हैं। ये आप नोट कर लें स्क्रीनशॉट की। अब इसका एक क्वेश्चन जरूर करेंगे क्योंकि इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और हम करते कैसे हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 720 के बारे में बताइए कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या, विषम की संख्या, गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, मैंने इसमें अभी जो हिंदी में लिखे थे उसको मैं इंग्लिश में डिक्टेट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश में नहीं बताया था कि पहला जो था वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या था, तो उसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहते हैं उसको। अगला था गुणनखंडों की संख्या, तो उसे कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। अगला था सम गुणनखंडों की संख्या, तो उसे कहते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। और उससे अगला था विषम गुणनखंडों की संख्या, तो उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। आप जान गए होंगे। इसमें टर्मिनोलॉजी की बात है, मैं टर्मिनोलॉजी बताता चलता हूँ। अभाज्य को प्राइम बोलेंगे, सम को इवन, विषम को ऑड और गुणनखंड को फैक्टर। आप समझ गए होंगे जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं एक क्वेश्चन को। तो देखो, इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में कैसे आएगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर देखो ऐसे कर लेते हैं, तोड़ के कर लो। 72 के हमें पता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। इसके कितने हैं, 2 की पावर 2 × 5। अब इसकी एक और पावर इधर आ गई तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता। जब इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता तो ये अपनी किस में आ गया, फॉर्मेट में आ गया, प्राइम फॉर्मेट में। मतलब ये जो गुणनखंड है ये अभाज्य है। 5 अपने आप में अभाज्य संख्या है, 3 अपने आप में अभाज्य संख्या है, 2 अपने आप में अभाज्य संख्या है। जब हम गुणनखंडों को अभाज्य फॉर्मेट में मतलब अभाज्य संख्याओं में तोड़ लें तो वही हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टर कहलाता है। तो ये प्राइम फॉर्मेट में आ गया। अब हम जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम एक एक करके बताते चलेंगे। तो देखो हम सीधे करेंगे अब शॉर्टकट से। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर।
एक एक करके चल रहे हैं। मैंने कहा था कि जो पावर है, फॉर्मूले को देख लीजिएगा, उन पावर को सीधे सीधे जोड़ दो, वही हमारा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है वो 7 होगा। आप इसे नोट कर लें। देखो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ चीज़ें, ये नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर एक ही वीडियो में आ जाता, लेकिन क्या है ना कि ये चीज़ें जब एक्सप्लेन होंगी तो आपको जड़ तक पहुँचेंगे, उसकी डीप नॉलेज मिल पाएगी, जिससे हम क्वेश्चन को घुमा फिरा करके अगर करना चाहेंगे, अगर कोई एग्जाम में घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप कर पाओ। जैसे अभी मैं इसके वो क्वेश्चन भी कराऊंगा कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो कि 30 के मल्टीपल हैं, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 5 के गुणज है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुमने तो फॉर्मूला ऐसा नहीं पढ़ा है, तुमने तो सिर्फ ये पढ़ा था कि सम गुणनखंड के लिए इवन वाली पावर को नहीं लेते हैं, ऑड वाली को ले लेते हैं। इवन पावर में मतलब एक नहीं जोड़ते हैं, बाकी में जोड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो कि 15 के मल्टीपल हैं। अब 15 के मल्टीपल का क्वेश्चन तो तुमने नहीं पढ़ा था, तुम्हें फॉर्मूला भी नहीं आता, तो तुम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर एक्सप्लेन मेथड से, अगर पूरा डिटेल मेथड से पढ़ के गए हैं तो आप उस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे उसी तरीके से कर पाएंगे, पर पहले आप इसको देख लीजिए पूरा डिटेल। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? पावर्स में एक एक जोड़ेंगे, जो तरीका बताया है उसी तो करेंगे। 4 से 1 जोड़ा 5, इसमें 1 जोड़ा 3, इसमें 1 जोड़ा 2, 5 3 15 और 2 30। 5 से 3 का मल्टीप्लाई 15, 15 से 2 का मल्टीप्लाई 30। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। कौन कौन से? अभाज्य गुणनखंड पूछना और गुणनखंडों की संख्या पूछना, नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम अगले 2 क्वेश्चन और कवर करेंगे, सम संख्या, सम गुणनखंड और विषम। इसको लिख लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगा? मैंने कहा था कि जो सम नंबर हैं उनकी पावर को एज इट इज लिखेंगे। देख लो 4 है तो 4 ही लिए, जबकि ये जो विषम है उनकी पावर में एक एक जोड़ करके लेंगे। तो ये कितना बना? 24। आंसर यही होगा। आपने सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लिया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर इजीली। अब बाकी का चौथा जो क्वेश्चन बचा है वो और देख लो, विषम गुणनखंडों की संख्या। बहुत ही आराम से बता रहा हूं आपको और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? ये आपने देख लिया होगा, ऊपर वाला हटा देते इसको। विषम गुणनखंडों की संख्या। अब आप इसको देखो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। मैंने कहा था इसमें इवन वाले को छोड़ देते हैं। इवन वाला क्या है? 2 है इवन, उसको छोड़ दो, बाकी सबको एज इट इज लो। 2 है, एक पावर जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई, 1 है तो 2 पावर लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। आंसर यही होगा। आपने यहां से 4 क्वेश्चन सीखे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या। ये हमने इजीली कर लिए हैं। अब हम 1-2 क्वेश्चन उस टाइप का करेंगे जो मैं अभी बात कर रहा था कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो कि 15 के मल्टीपल है, जो कि 8 के मल्टीपल है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अच्छा मुझे नहीं लगता कि इसमें सम ऑफ फैक्टर्स को हम पढ़ा पाएंगे, अगली वीडियो में उसको शूट करेंगे। अभी इन क्वेश्चंस को और देख लो जो बाकी में बताने वाला है। जैसे मान लो मैंने कहा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 2160। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 30 के गुणज है, मल्टीपल ऑफ 30 गुणज है। समझिए, क्वेश्चन 2160
मैं बताना है आपको ऐसे गुणनखंड जो 30 के गुणज है, मतलब मल्टीपल ऑफ 30, द नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ 30 के गुणज हों। तो अब मैं बात करूंगा पहले इनको सीखने के लिए, पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसको फैक्टर फॉर्मेट में लाएंगे प्राइम फैक्टर की। तो आप बताइए कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे। 216 6 का क्यूब होता है शायद, हाँ 36 6 बिल्कुल। अब बाकी 216 हमने लगा लिया, अब यहां से 2 गुणा 5 कर लेंगे। अब इसको तोड़ लो, इसको यहां क्या होगा, ये 2 की इंटू 3 की पावर 3 है, 2 इंटू 5 है ही। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गुणनखंड डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप तोड़ के कर लिया करो। यहाँ से 2 की पावर 3 मिला और यहाँ से 1 पावर है, 3 और 1 कितनी पावर हो गई 4, 3 की पावर कितनी मिलेगी 3 और 5 की पावर कितनी मिलेगी 1। ये आपने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, प्राइम फॉर्मेट में ले आए। पहले आप ये सोचो कि मैंने अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाया कि 30 के मल्टीपल की संख्या बता सके, और फॉर्मूले से अगर हम पढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन छूट जाएंगे, केवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या। ये 4 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि 30 के मल्टीपल का गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, मतलब 30 के गुणज के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो हम कोई फॉर्मूला हमें याद ही नहीं, आता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे एक्सप्लेनेशन मेथड से करेंगे, जो हमने पहले अभी सिखाया था, डिटेल मेथड। अब डिटेल मेथड क्या है कि हमने पहले इसके गुणनखंड कर लिए, यहाँ से साफ साफ दिख रहे हैं हमें, वो हम लिख लेते हैं। क्लियर है? तो ये मैं साफ कर दे रहा हूँ, गुणनखंड तो आप सीख ही गए कैसे करें हमने। अब मैं बात करूंगा इसमें कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या, 30 के गुणज वाले गुणनखंडों की संख्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गुणनखंडों की संख्या, सबसे पहली बात यहां पर यही आती है कि जैसे हम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे तो वहां पर हम 2 बाहर ला रहे थे। क्यों ला रहे थे कि 2 का अगर मल्टीप्लाई होगा तभी अंदर कोष्टक में हमें सम गुणनखंड मिलेंगे, मतलब सम फैक्टर मिलेंगे। इसलिए यहां पर भी हम वही काम करेंगे कि जो मल्टीपल होता है, 30 का मल्टीपल का क्या मतलब है, 30 का उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। 30 के मल्टीपल क्या क्या होंगे मैं आपसे कहूँ, इसीलिए मैंने शुरुआत में गुणज के बारे में बताया था कि मल्टीपल क्या होते हैं, कि 30 का मल्टीपल एक तो 30 होगा, एक 30 दूनी 60 होगा, एक 30 तिया 90 होगा, आगे ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसमें हमने ये देखा कि प्रत्येक संख्या में 30 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें पहले 30 का मल्टीप्लाई बाहर लाना पड़ेगा। 30 का मल्टीप्लाई कैसे आएगा, 5 यहाँ से आ गया, एक 3 यहाँ से आ गया और एक 2 यहाँ से आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 3, एक यहाँ से 2 उठाया, एक यहाँ से 3 उठाया, तो 3 की पावर कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी, और एक 5 यहाँ से उठाया तो 5, तो 6 पंजे 30 हो गया। मैंने इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा रिड्यूस करके लिखा दिया। अब 30 यहाँ आ गया, अंदर क्या बचेगा बेटा, 2 की पावर 3 बचेगा और 3 की पावर 2 बचेगा। अब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो अंदर है वो किसके मल्टीपल होंगे, 30 के मल्टीपल होंगे, और 30 के मल्टीपल होंगे तो वो उनको हम खोलना भी जानते हैं। कैसे खोलते हैं, 30 तो बाहर है ही, हम इसको कैसे खोलते थे, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। एक तो ये खुल गया। 3 को कैसे खोलेंगे, अच्छा उधर कट सकता है, देख लो, मैं इधर इसको एडजस्ट करता हूं, इसको यहाँ देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना होगा। तुम चाहे तो मैं दोबारा से एक और क्वेश्चन ले लूँगा। तो इसको मैं कैसे खोलूँगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये खुल गया। इधर इसको कैसे खोलेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ से ये खुल गया। अब आपने क्या देखा कि यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बनना है, 4, और यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बनना है, 3। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब ये मत सोचना 30 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, वो फैक्टर नहीं चाहिए कि कौन सा फैक्टर की बात कर रहा है, हमें सिर्फ चाहिए ऐसे कितने गुणनखंड होंगे। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि 4 तो यहाँ से मिलेंगे और 3 यहाँ से मिलेंगे, तो 4 के साथ 3 मिलेंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसलिए आंसर कितना आया इसका, 12। आप ये नोट कर लो, लिख लो, समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। आप डाउट व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डाउट पूछ सकते हैं।